इसमें देखो जो पीपीटी बनेंगे वो तो लगभग सेम होंगे। ठीक है, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होगा वो लगभग सेम होगा। देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर भी। PbOH होल ट्वाइस सेम पीपीटी है। SnOH होल ट्वाइस सेम पीपीटी है। SnOH होल 4 सेम पीपीटी है। Sb2O3 सेम पीपीटी है। BiOH होल थ्राइस ये भी सेम पीपीटी है। AlOH होल थ्राइस ये भी सेम वाइट कलर का पीपीटी है। FeOH होल थ्राइस FeOH होल ट्वाइस ये भी सेम पीपीटी है सिंगल स्टार के साथ। ZnOH होल ट्वाइस ये भी वाइट पीपीटी है। MnOH होल ट्वाइस ये भी पिंकिश वाइट है डबल स्टार के साथ। और MgOH होल ट्वाइस ये भी आपका वाइट पीपीटी है। देखो जरा, एक कहानी तो बेटा क्लियर है। एक कहानी तो क्लियर है कि चाहे आप मेटल्स में NaOH डालो, चाहे आप NH4OH डालो, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज सेम। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये कॉपी पेस्ट करना है। Pb2 प्लस एक्वस Pb2 plus aqueous in NH4OH aqueous in limited condition. First observation is same. तो Pb2 plus in limited NH4OH, PbOH whole twice, Sn2 plus aqueous in limited NH4OH, SnOH whole twice, Sn4 plus aqueous in limited NH4OH, SnOH whole 4, Sb3 plus in NH4OH, Sb2O3। इसमें सब कुछ सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। ये बेटा सब वही है, ऑल आर व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये दोनों कैसे होंगे? स्टार का मतलब क्या है? ग्रीनिश व्हाइट, ग्रीनिश व्हाइट और पीपीटी। और डबल स्टार का मतलब क्या है? पिंकिश व्हाइट। रेस्ट ऑल आर व्हाइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। NH4OH में भी बेटा लगभग वही बात है। एक इसमें थोड़ा डिफरेंट है। पहला क्या है? PbSn, SN4 प्लस, उसके बाद CD। यहाँ CD नहीं लिखा ना, एक सेकंड, CD मिस हो गया ना। CD भी लिख लो, सेम होगा। CD2 प्लस एक्वस, इसमें भी CdOH होल ट्वाइस वाइट पीपीटी ही होगा। ठीक है, CD बहुत जरूरी है इसमें। उसके बाद FeMn2 प्लस Mg, सारा सेम है। एक बार मैच कर लो। Pb2 प्लस हो गया, Sn हो गया, Sn4 प्लस हो गया, CD हो गया, Sb हो गया, Bi हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, Fe2 प्लस, Zn, Mn2 प्लस, Mg2 प्लस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, इसमें एक और ऐड करना होगा, बस एक और ऐड कर लो, एक ऐड और कर लो। देखो जरा, एक कौन सा ऐड करना है व्हाइट वाले में, यहाँ लिख दे रहा हूं। अगर Hg2 प्लस है और NH4OH अगर डाला, Hg2 प्लस है और NH4OH अगर डाला, तो जो पीपीटी बनता है वो व्हाइट बनता है HgO डॉट HgNH2X। ये आपका व्हाइट पीपीटी बनता है। ठीक है, तो इसमें 11 तो वही है
एक एक्स्ट्रा हो गया। याद है NaOH वाले में HgO अकेला बना था, वो येलो था। यहाँ बनता है HgO डॉट HgNH2S और ये व्हाइट हो जाता है। और बेटा कैन यू बिलीव दिस रिएक्शन इज आस्क्ड इन जेई आई थिंक इन लास्ट 30 years 10 times। 30 बार में से ये लगभग 10 बार ये कहीं ना कहीं ये रिएक्शन यूज हुई है। देखो ये सबसे अजीब है, बच्चा सबसे पहले याद करने के पहले इसको छोड़ेगा और यही एग्जाम में आएगा। तो जो जितना अजीब दिखेगा वही एग्जाम में आता है। ये जेई की इनऑर्गेनिक एडवांस की खास बात है। तो इसमें याद रखना एक एक्स्ट्रा है और उसमें क्या बन रहा है, मिक्स्ड कंपाउंड बनता है HgO डॉट HgNH2X और ये व्हाइट पीपीटी होता है। बाकी इसमें सारे सेम है, बाकी सब सेम है। क्लियर है बेटा ये बात? अब देखो जरा, इन एक्सेस ऑफ NH4OH, इन एक्सेस ऑफ NH4OH। अब ये स्टोरी डिफरेंट है और यही स्टोरी आपको याद रखनी है। एक्सेस ऑफ NH4OH क्या होगा? तो देखो जरा, बहुत आसान है। ZnOH होल ट्वाइस, CdOH होल ट्वाइस एंड AlOH होल थ्राइस। ये 3 पीपीटी ही हैं जो सॉल्युबल होंगे, ये सॉल्युबल हो जाएंगे। ये वाला एक्चुअली में पार्शियली सॉल्युबल होता है और ये दोनों कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, रेस्ट ऑल आर इनसॉल्युबल। अब देखो यही डिफरेंस है बेटा NaOH और NH4OH में। बच्चा सोचता है जैसे NaOH वैसे ही NH4OH। अरे भाई यहाँ पे अब अमोनिया है, अमोनिया के कॉम्प्लेक्स बनेंगे तब डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो अमोनिया के कॉम्प्लेक्स क्या बनते हैं वो भी लिख दे रहा हूं। देखो जरा, इसमें बनता है ZnNH3 होल 4 2+ और इसमें बनता है CdNH3 होल 4 2+ और इसमें बनता है AlNH3 होल 6 3+। ये होता है पार्शियली सॉल्युबल। ठीक है, और ये होता है सॉल्युबल। सॉल्युबल मतलब कंप्लीटली सॉल्युबल। और रेस्ट ऑल प्रेसिपिटेट्स आर इनसॉल्युबल। इससे अच्छी बात क्या होगी? तो NH4OH में बेटा पहला गड़बड़ क्या था, रिएक्शन विद Hg2+। रिएक्शन विद Hg2+ NaOH में हो रहा था HgO का येलो पीपीटी, यहाँ पे बन रहा है HgO डॉट HgNH2X का व्हाइट पीपीटी। दूसरा गड़बड़ क्या है, वहां एक्सेस ऑफ NaOH में सिर्फ एम्फोटेरिक 1 डिसॉल्व होते थे और यहाँ पे सिर्फ ZnCd एल्यूमिनियम, ZnCd एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज पार्शियली सॉल्युबल विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड ZnCd का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 4 होता है। बेटा ZnCd का हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ये याद कर लो। कोई भी लिगेंड के साथ आप इसका कॉम्प्लेक्स बनाना हमेशा 4 का बनेगा। तो बस ZnCd एल्यूमिनियम, ये व्हाइट वाले में से सिर्फ ये 3 होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं, जो अमोनिया के एक्सेस में डिसॉल्व होते हैं। रेस्ट ऑल आर इनसॉल्युबल। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है कि सारे के सारे इनसॉल्युबल है ZnCd Al छोड़ के। क्लियर है बेटा इतनी बार? अब देखो जरा आगे, अदर देन जो व्हाइट पीपीटी है, अदर देन व्हाइट पीपीटी है उनको देखो। देखो अदर देन व्हाइट, सबसे पहले Ag+ में अगर आप NH4OH डालोगे तो इसमें वही होता है Ag2O का ब्राउनिश ब्लैक। ठीक है, और ये एक्सेस में डिसॉल्व हो जाता है। एक्सेस ऑफ NH4OH वो डिसॉल्व नहीं होता था, ये होता था। और Ag का कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 2 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। AgNH3 होल ट्वाइस प्लस और ये हो जाता है सॉल्युबल। तो एक तो Ag डिसॉल्व हो गया, दूसरा वहां पे था Hg2 2+, तो NH4OH के साथ क्या बना था, NH4OH के साथ वहां बना था Hg2O। यहाँ बेटा ये बनेगा, देखो ये था, समझो जरा मैं रखने का तरीका, ये लिख दो प्लस एक एक्स्ट्रा इसमें क्या है Hg, बस। तो क्या हो जाएगा Hg प्लस
HgO.HgNH2x। अब ध्यान से समझना बेटा, ये किस कलर का पीपीटी है? व्हाइट, और ये होता है ब्लैक। तो ओवरऑल अब बताओ जरा, ये पीपीटी आपको कैसा दिखेगा? ब्लैक। और ये NH4OH के एक्सेस में, NH4OH एक्सेस में ये डिसॉल्व नहीं होगा। वो भी डिसॉल्व नहीं होता था, ये भी डिसॉल्व नहीं होगा। ये बात समझ गए? ये दोनों बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर NH4OH में दो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखनी हो तो ये दोनों है। NH4OH का रिएक्शन Hg2+ के साथ व्हाइट पीपीटी, और Hg22+ के साथ एक एक्स्ट्रा Hg है, तो इसकी वजह से पूरा ब्लैक हो जाता है। और एक्सेस में दोनों इनसॉल्युबल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। और इसमें बेटा ये जो Hg2+ NaOH में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं कि इसमें जो कंपाउंड बनता है उसके कलर का पीपीटी बताओ, इसमें जो कंपाउंड बनता है उसके कलर का पीपीटी बताओ। पीपीटी का कलर इसमें क्या होगा? HgO कैसा था? येलो पीपीटी, यस और नो? और इसमें क्या होगा? HgO.HgNH2x, और ये पीपीटी कैसा था? व्हाइट। तो बता रहा हूँ जेईई एडवांस में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब वो ज्यादा से ज्यादा ये और दे देगा, Hg22+ NaOH में। NaOH में कैसा कलर था इसका? NaOH में इसका कलर था ब्राउनिश ब्लैक, Hg2O। और NH4OH में क्या हो जाएगा? ब्लैक। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इतना तो सब समझ आ ही गया होगा, लगभग सारे के सारे सेम है। एक गड़बड़ है Hg2+ और Hg2+ का, वो याद रखना। और सॉल्युबल इसमें सिर्फ होंगे Zn, Cd और एल्यूमिनियम और Ag अभी तक। आगे देखो उसके बाद। तो बेटा इस वाले में जैसे उसमें येलो पीपीटी था, इसमें कोई येलो पीपीटी नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब देखो जरा आगे। Cu2+ के साथ क्या आया था वहां? CuOH होल ट्वाइस, ब्लू पीपीटी। और वो ब्लू पीपीटी डिसॉल्व नहीं हुआ था, अगर आपको याद हो तो, लेकिन यहाँ डिसॉल्व होगा और बनाता है CuNH3 होल 4 2+। ये होता है डीप ब्लू कलर का, डीप ब्लू सॉल्यूशन होता है, डिसॉल्व हो जाता है एक्सेस ऑफ NaOH, एक्सेस ऑफ NH4OH। उसके बाद CO2+ में, NH4OH में जो वहां हुआ था वो भी यहाँ होगा। यहाँ बना था COOHX, याद आ रहा है? ये था ब्लू पीपीटी, और एक्सेस ऑफ NaOH में होल ट्वाइस हो गया था। यहाँ पे होगा बेटा, अच्छा ये रिएक्शन भी एग्जाम में आ चुका है, देखना जरा। इसमें एक्सेस ऑफ NH4OH में होगा CO NH3 होल 6 2+, ठीक है। NH3 CO NH3 होल 6 2+, और ये होगा आपका ब्राउनिश येलो सॉल्यूशन, ठीक है। readily oxidizes to, ये क्विकली ऑक्सीडाइज हो जाता है CO NH3 होल 6 3+ में, और इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर देता है। और इस कलर का ये जो सॉल्यूशन होता है वो होता है पिंक सॉल्यूशन। अब समझो बेटा, NaOH में भी जो गड़बड़ था वो कहाँ था? NaOH में भी जो गड़बड़ था वो COOH में था। CO2+ में अगर NaOH डाला था तो बना था COOHX ब्लू पीपीटी,
उसके बाद जब एक्सेस ऑफ NaOH था तो बना था COOH होल ट्वाइस, वो था पिंक। यहाँ पे भी गड़बड़, ये भी JEE एडवांस में बेटा आ चुका है। और मैं पता इसको देख के ही समझ गया था। देखो कभी भी अगर आता है कि NaOH या NH4OH डालने पर एक ब्लू पीपीटी बना, वो ब्लू पीपीटी ब्राउनिश येलो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, दैट क्विकली कन्वर्ट इनटू पिंक सॉल्यूशन। तो मैं समझ गया था NH4OH में ऐसा और कौन है, ऐसा सिर्फ कोबाल्ट है। और कोबाल्ट क्विकली 2+ से किस में चला जाता है, 3+ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये था आपका ब्लू पीपीटी वाला। अब देखो जरा आगे, ग्रीन में Cr3+ NH4OH, इसमें भी CrOH होल थ्राइस, ग्रीन पीपीटी। देखो जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है मोस्टली बेटा वो सेम है, सिर्फ आप वो दो छोड़ देना, मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरेट, रेस्ट एवरीथिंग इज करेक्ट। और इसको एक्सेस में अगर आप डालोगे, एक्सेस NH4OH में, तो जैसे एल्यूमिनियम था ना पार्शियली सॉल्युबल, ये भी पार्शियली सॉल्युबल होता है, सेम एज एल्यूमिनियम, पार्शियली सॉल्युबल, नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल। उसके बाद एक और ग्रीन था Ni2+, इसमें अगर NH4OH डाला तो NiOH होल ट्वाइस, ग्रीन पीपीटी, और ये भी डिसॉल्व हो जाएगा। इसमें देखो ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है कलर्ड वाले, और ये डिसॉल्व होके देखो ये तो मजाक है बहुत बड़ा। NH4OH एक्सेस में मिक्स हो गया ये, एक्सेस में, और प्रेसिपिटेट बनाता है NiNH3 होल 6 2+, और ये है ब्लू सॉल्यूशन। ये देखो कितना ड्रास्टिक कलर चेंज है, ये कितना ड्रास्टिक कलर चेंज है, ग्रीन पीपीटी से हुआ ब्लू सॉल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा जो फेरिक वाला था Fe3+, Fe3+ में क्या बना था, फेरिक हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे भी फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये ब्राउन पीपीटी हमें मालूम है, और ये NaOH में इंसॉल्युबल नहीं होता था, और ये NH4 एक्सेस में भी इंसॉल्युबल होगा, तो ये सबसे अच्छी बात है। रेस्ट इसमें वो आर्सेनिक जो ये थे ना, आर्सेनिक 3+, आर्सेनिक 5+, Sb5+, ये इसमें भी क्या बनाएंगे, ASO3 3-, ASO4 3-, SbO4 3-, तो इनमें भी कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, प्लस Na+, K+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, मतलब सेम बिल्कुल बात है, सारा कुछ सेम है। अब देखो इसमें जो गड़बड़ हो सकता है बेटा वो ये है, देखो वहां पे कॉपर का हाइड्रोक्साइड पीपीटी नहीं बनाता था, पीपीटी बनाता था और फिर वो डिसॉल्व नहीं होता था, यहाँ डिसॉल्व हो रहा है। कोबाल्ट का वहां डिसॉल्व नहीं होता था, फाइनली पिंक में गया था, यहाँ पे फाइनली पिंक में जा रहा है, बट ये सॉल्युबल है, वो पिंक पीपीटी है, पिंक सॉल्यूशन है। उसके बाद आयरन वहां भी डिसॉल्व नहीं हुआ था, यहाँ भी डिसॉल्व नहीं होगा, निकेल वहां डिसॉल्व नहीं हुआ था, यहाँ होगा, क्रोमियम वहां हुआ था, यहाँ पार्शियली सॉल्युबल होगा। तो बस ये थोड़ी सी बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो इसका मैं आपको, अच्छा अब आप सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लो, अगर आप मान लो सब कुछ भूल जाओ तो ये याद रखना, एक्सेस NaOH में कौन कौन से डिसॉल्व हुए थे, कौन कौन से पीपीटी डिसॉल्व हुए थे। देखो मैं याद कर रहा हूँ, अब मैं कहीं देख नहीं रहा हूँ। एक तो लेड हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक था, टिन हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक था, +4 वाला भी एम्फोटेरिक था, एल्यूमिनियम भी एम्फोटेरिक था, Zn भी एम्फोटेरिक था, और Sb2O3 भी एम्फोटेरिक था। एंड ग्रीन वाले में सिर्फ एक था, कलर्ड वाले में एक ही था सिर्फ
CrOH होल थ्राइज, ये डिसॉल्व हो रहे थे और ये डिसॉल्व होके क्या बना रहे थे, एक बार मेरे को ये एक्सेस में ये शायद बना रहा था PbOH होल 4 2 माइनस, ये सब व्हाइट थे, ये ग्रीन पीपीटी था, ये ग्रीन था, रेस्ट ऑल आर व्हाइट। तो व्हाइट वाले तो कलरलेस सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, कलरलेस सॉल्यूशन। इसमें SnOH होल 4 2 माइनस, इसमें SnOH होल 6 2 माइनस, इसमें AlOH होल 4 माइनस, इसमें ZnOH होल 4 2 माइनस, और इसमें था SbO2 माइनस, और इसमें था आएगा CrOH होल 4 माइनस। ये था ग्रीन कलर का सॉल्यूशन, ग्रीन सॉल्यूशन, ग्रीन पीपीटी ग्रीन सॉल्यूशन, व्हाइट पीपीटी कलरलेस सॉल्यूशन। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ NaOH। बाकी सब आपके इनसॉल्युबल थे, बाकी सब इनसॉल्युबल थे, ठीक है। और अगर और इसमें ऐसे याद रखना हो तो देखो, सिल्वर में बना था Ag2O ब्राउनिश ब्लैक, मर्क्यूरस में बना था Hg2O ब्राउनिश ब्लैक, मर्क्यूरिक में बना था येलो HgO, है ना। और कलर्ड वाले में निकल में बना था, निकल ग्रीन था, NiOH होल ट्वाइस, आयरन में FeOH होल थ्राइस, ये ब्राउन था, ब्लू में CuOH होल ट्वाइस, ये ब्लू था, COXOH ये ब्लू था NaOH में, और एक और OH आ जाएगा तो पिंक हो गया था, ये पिंक हो गया था। तो ब्राउनिश ब्लैक हो गया, येलो हो गया, पिंक हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया। ग्रीन में Cr, हाँ यहाँ लिख दिया। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ NaOH जो आपको याद रखनी है। उसके बाद NH4OH, NH4OH में देखो ZnCd एल्यूमिनियम, ये तो तीन थे व्हाइट वालों में, तो ये डिसॉल्व हो गया था, ये डिसॉल्व हो गया था, और ये डिसॉल्व आपका पार्शियली हुआ था। ऐसा बना था ZnNH3 होल 4 2 प्लस, इसमें CdNH3 होल 4 2 प्लस, इसमें बना था AlNH3 होल 6 3 प्लस। ये तो व्हाइट वाले में थे, रेस्ट ऑल आर इनसॉल्युबल। उसके बाद इसमें कलर्ड वालों में ज्यादा डिसॉल्व हुए थे। एक तो Ag2O का जो पीपीटी है वो भी डिसॉल्व हो गया था, और उसने बनाया था AgNH3 होल ट्वाइस, ये भी सॉल्युबल हो गया था। कॉपर 2 प्लस वो भी यहाँ डिसॉल्व हुआ था, और डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाया था। बेटा बहुत टफ है ये याद करना, बट अगर याद हो जाएगा तो मजे आ जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद निकल, निकल का भी हाइड्रोक्साइड यहाँ पे डिसॉल्व हुआ था, NiNH3 होल 6 2 प्लस। इसी में शायद एक ग्रीन प्रेसिपिटेट NiOH होल ट्वाइस में ही जो ग्रीन प्रेसिपिटेट है वो डीप ब्लू में चला गया था, ठीक है। उसके बाद CrOH होल थ्राइस, ये एल्यूमिनियम जैसा हुआ था, CrNH3 होल 6 3 प्लस, ये पार्शियली सॉल्युबल था जैसे एल्यूमिनियम में। यही आपके डिसॉल्व हुए थे। Fe का इनसॉल्युबल है, Cr का पार्शियली सॉल्युबल, निकल का सॉल्युबल, और कोबाल्ट की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट थी इसमें। COOHX जो पीपीटी बना था वो सबसे पहले तो एक्सेस में किस में कन्वर्ट हुआ था, ब्राउनिश ब्लैक में, NH4OH एक्सेस में। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, CONH3 होल 6 2 प्लस, ये ब्राउनिश येलो था, ब्राउनिश येलो, और क्विकली ये CONH3 रखा रखा बहुत जल्दी 3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता था, जो कि था पिंक कलर का सोल्यूशन। तो NaOH में पिंक कलर का पीपीटी बना था, यहाँ पे पिंक कलर का सोल्यूशन। और Hg2 प्लस बेटा मर्क्यूरस में, मर्क्यूरस कौन सा था, मर्क्यूरस था आपका ये मर्क्यूरस, ये इसमें एक एक्स्ट्रा Hg है, तो इसमें ब्लैक पीपीटी बना था जो कि इनसॉल्युबल था, और इस वाले में व्हाइट बना था जो कि इनसॉल्युबल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। इसके अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।